दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का पूरा रियल पेपर लेके आ गया हूं आपके स्क्रीन पर, और साथ में इसका हम फुल सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे और इसका पीडीएफ भी हम आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही मैं धमाकेदार वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूं। तो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे और आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23 और 8 पेज का है और पूर्णांक रहेगा आपका 80। दोस्तों यह आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति। जी दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण भक्ति। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं? तो पहला है जायसी, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है मीराबाई और चौथा है रस खान। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रस खान इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो दोस्तों हमारा प्रश्न 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं समास, व्यंजन, संधि या स्वर? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संधि। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है? रीतिकाल, वर्तमान काल या वीर गाथा काल को या भक्ति काल को? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां दोस्तों हमारा यमक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार हो गया या उपमा अलंकार हो गया या रूपक? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। इसी तरह हमारा लास्ट प्रश्न है, तिब्बत में खतरे सबसे अधिक खतरे कहाँ जगह है, कौन से जगह में सबसे अधिक खतरे हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डांडे। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डांडे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रीटी, भीटे और थोइला। दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है? यहां पास क्या होगा दोस्तों, संपूर्ण चित्रण होता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी क्या होते हैं? आदर्श प्रेरणा होते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा, मात्रिक छंद का उदाहरण लिखिए। मात्रिक छंद का उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? दोहा है और चौपाई है मात्रिक छंद का उदाहरण। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के किसके रूप से होता है दोस्तों, किसके स्वरूप से होता है? तो आंतरिक स्वरूप से होता है। क्या होता है दोस्तों, आंतरिक स्वरूप से होता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका महादेवी वर्मा के फारसी बाबा और उर्दू भाषा के जानकार थे? उर्दू और फारसी दोनों के जानकार थे। इसी तरह हम बात करेंगे, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है? गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है बैल। उसका क्या नाम है दोस्तों, बैल। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा सही जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सही जोड़ी। पहला है, इंद्र का पर्यायवाची होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। और प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। लेखिका की नजर कहां अटक गई, यह होता है दोस्तों विसर्ग संधि। और उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना हो गया। निरोग हो गया हरिशंकर परसाई और रीढ़ की हड्डी का राहुल कृतनैन। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, लेखिका के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे।
और लेखिका हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। चरण सरोज पाकबन लागे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार है। चरण सरोज पाकवज लागे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद आदि में ढूंढता है। कहां ढूंढता है दोस्तों? मंदिर मस्जिद आदि सभी जगहों पर ढूंढता है, धार्मिक स्थलों पर ढूंढता है। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो इसका बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, ठीला खड़ा होने मुहावरे का अर्थ है वाढ़ा बढ़ाए हैं दोस्तों। इसी तरह हम बात करते हैं सत्य असत्य की। सत्य असत्य जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सत्य असत्य। पहला है, रामस्वरूप के पत्नी का नाम प्रेमा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही है, यह सही है। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, यह भी सही है दोस्तों। सत्य यानी कि मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यह गलत है। और अड़ियल शब्द का अर्थ हठी होता है, यह भी सही है। छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है, यह भी सही है। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, यह असत्य है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब हम सारे के सारे विकल्प ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चनों का आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, बट क्वेश्चन इसी वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराए दे रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है? इसका अथवा प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत में कवि कैसे दिखाई देते हैं? अगला है, कवि कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों, काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों का नाम लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 10 है, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक के दो दो रचनाएं लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों का नाम लिखिए। दोस्तों इसके क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। प्रश्न 11 है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। प्रश्न 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, एकांकी के दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं? इसके अथवा है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताओं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 15 है दोस्तों, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने नानी से प्रभावित थी। इसके अथवा का प्रश्न है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है गदगद होना, दूसरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसके अथवा का प्रश्न है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों, संधि व समास में अंतर लिखिए। कांजी हंस के कैद पशुओं के हाजिरी क्यों ली जाती है। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की, तो उपयुक्त काव्यांश को संदर्भ प्रसंग में भावार्थ लिखिए, यह लिखा हुआ है। इसके अथवा का भी है, इसमें से कोई एक भी कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, गद्यांश के संदर्भ प्रसंग और विशेष सहित व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा का भी दिया हुआ है मेरी दृष्टि से। और प्रश्न क्रमांक 20 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यातायात के नियमों का अनुच्छेद कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, कक्षा में अपने प्रिय मित्र के संबंधित संवाद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न क्रमांक 21 है, अपाठित गद्यांश को लिखकर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था, उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए, उपयुक्त अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है। और इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 22 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 22 है दोस्तों, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय में प्रचार के नाम पर आवेदन पत्र लिखिए। और इसके अथवा अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा संभार्गित निबंध लिखिए। कंप्यूटर के आधुनिक युग का वरदान, विद्यार्थी जीवन का स्वर्ण युग, जीवन में खेलों का महत्व। इसी तरह इसी के अथवा का प्रश्न है, मेरे प्रिय पुस्तक। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं
तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते किसी नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।